पूरी दुनिया में आज, और ये मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, मेरा नाम दीपक वोरा है, मैं भारत का राजदूत हूँ। कई देशों में, 6 देशों में मैं राजदूत रह चुका हूँ, बाकी 7 देशों में मैंने काम किया है और अब मैं विशेष सलाहकार हूँ अफ्रीका में और लद्दाख में। आपसे इतना मैंने, जो आपने प्रश्न पूछा है कि छवि कैसे बदली है भारत की, आप देखिए कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग हो रहा था, सारी दुनिया हमारे पास आई, बोलिए कुछ समझौता करवाइए, मध्यस्थता करिए। हमने कहा आप लोग क्यों नहीं करते हैं? कहते हैं हम तो पुतिन साहब को गाली दे रहे थे, वो हमारी कब सुनेंगे? तो हमने कहा हम तो चाणक्य की संतान है। चाणक्य ने पहली चीज ये कही थी कि गाली मत दो, नहीं तो वो व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर आप चाहो तो हम आपको अंग्रेजी चाणक्य नीति की एक कॉपी भेज सकते हैं, उसको पढ़ के समझिए हम कौन लोग हैं। तो एक तो ये यूक्रेन रूस का था। दूसरी बात चल रही है कि गाजा की जो समस्या है उसमें भी बातचीत की जाए। वहां पर एक ही समाधान है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी तरफ से रखा है। उन्होंने कहा है कि सारे पैलेस्टीनियंस को वहां से बाहर निकाल दीजिए, मैं उसको एक नाइट लाइफ एरिया बनाऊंगा। भारत में लोग कितना पैसा खर्च करते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स पर, तो शायद हमारे लोग वहां जाके शादियां करेंगे। मैं गया हुआ हूँ, उसका जो मेडिटेरेनियन मध्य सागर का जो कोस्ट है बेहद खूबसूरत है, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया था, आतंक के शिकंजे में, शंगुल में फंस गए। तो वहां पर भी ये एक नया आइडिया है, अब आगे जाके देखना है। सारे मुस्लिम देश जो हैं, इस्लामिक देश, बल्कि मैं ये कहूँगा वो देश जो इस्लाम को मानते हैं, क्योंकि सब इस्लामिक देश नहीं है। 57 कंट्रीज हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, सब में शारिया नहीं है। वो सब कहते हैं कि पैलेस्टीनियंस के साथ ना इंसाफी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हम कहते हैं टाइगर ले लो ना इनको अपने देश में, कोई लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब चाहते हैं कि ये मुद्दा जीवित रहे और हम पैसे बनाते रहें, जो अमेरिका फेंकता रहा है, और ये बटोरते रहें। और अब ये आते हैं जो धंधे वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब, और बोलते हैं नो मोर मनी, अब हमें सोल्यूशन चाहिए। अब देखिए उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं पुतिन से मिल रहा हूँ सऊदी अरेबिया में अगले महीने। उनका पहला विदेशी दौरा डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरेबिया होगा। मोहम्मद बिन सलमान जो मेरे भी मित्र हैं, उनके बहुत दोस्त हैं, वहाँ पे पुतिन साहब भी आएंगे, मुलाकात होगी और समाधान ढूंढ लेंगे यूक्रेन का। द इजिएस्ट वे टू एंड द यूक्रेन वॉर, आप जेलेंस्की साहब जो वहाँ सर्कस का जोकर है उसको बोलिए टाइगर गुड बाय, हस्ताक्षर करो, नहीं तो फिर जाके भटिंडा की पूरियां खाओ। दीपक साहब, जैसे देश में देश बदल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्ल्ड हाँ एक्सेप्ट हाँ। कर रहा है, और इसके बीच में भारत का किस तरीके से देखते हैं कि भारत के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत मैं सारे बता लोग देता हूँ, इससे। मैं जवाब दे देता हूँ। पहली चीज तो ये है, चीनियों को बता दो कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपकी नेचुरल स्टुपिडिटी को रिप्लेस नहीं करेगा, बेवकूफ लोग हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग ये होता है इन मेडिसिन फॉर एग्जांपल। अगर आजकल हम लोग कैंसर लेट स्टेज पे डिटेक्ट करते हैं, सेकंड थर्ड पे कहते हैं बहुत लेट हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कैंसर होने से पहले हम पता लगा सकते हैं कि वो आने वाला है, तो हम एक्शन ले सकते हैं। एग्रीकल्चर, यहाँ पर कौन सा क्रॉप लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, मौसम कैसा होगा, स्पेस में हम बातचीत करेंगे, डिफेंस में उसका उपयोग होगा। लेकिन जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पेरिस में कहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के भले के लिए है, दुनिया की बर्बादी के लिए नहीं। तो मैं जब हेनरी किसिंजर के साथ मिला था अमेरिका में, वॉशिंगटन में, बहुत साल हो गए, उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही थी। उन्होंने एक चीज़ कही थी कि ये एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसकी कोई फिलॉसफी नहीं है। कौन कंट्रोल करेगा, कहाँ जाएगी, कैसे होगा। अब पेरिस का जो एक्शन समिट हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मेरा मानना है कि उसके बाद बहुत जल्दी अब हम एक फिलॉसफी डेवलप करेंगे, और दूसरा समिट तो इसी साल भारत में होने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब भी, चलिए बता देता हूँ, शायद अप्रैल या मई में भारत आएंगे। बड़ी खूबसूरती की बात है, बट लेकिन आपने चाइना को इस वो तो तरीके से पागल है। बताया, जैसे चाइना को ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक वर्जन जो सीख, आपका नाम क्यों दुरुपयोग, बताया? उसका नाम क्या है? सीख, डीप सीख, डीप हाँ, वो सीख, डीप सीक नहीं है, वो डीप फेक है। नहीं, डीप अच्छा डीप फेक, सीक है, डीप अच्छा। सीख। तो डीप सीख को लेकर तो सभी वर्ल्ड में इसने एक बात तो लोग कह रहे हैं कि बहुत शक्तिशाली है, मैं नहीं मानता। वो उन्होंने, वो क्या है, वो चटपटी, चटपटी नहीं, वो चटपटी क्या है, चैट चैट जीपीटी, हाँ वही वही वही, क्षमा कीजिए। तो वो चटपटी की नकल करके कुछ आगे बना दिया, आगे कुछ नहीं। उनपे चाइना में एक चीज आप देखिएगा कि इनोवेशन कुछ नहीं, आविष्कार कुछ नहीं, नकल करते हैं, नकल करने में बड़े तेज हैं। तो ये नहीं कर पाएंगे, अमेरिका का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और अमेरिका जानता है कि मैं भारत पे भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि भारत ने कभी भी मुझे धोखा नहीं दिया। जबकि अमेरिका ने हमें तंग किया था हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में, स्पेस प्रोग्राम में, मिसाइल प्रोग्राम में। नंबी नारायण की कहानी आप लोग जानते हैं। लेकिन अब अमेरिका समझ गया है कि भारत ने कभी कुछ नहीं किया अमेरिका को तकलीफ देने के लिए।
अब वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमें तकलीफ हो। हाँ, वो कह रहा है, मैं उसका पूरा नाम तो आप जानते हैं, डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप है। कहता है मैं टैरिफ लगा दूंगा, लगा दे, हम 2 चीज़ कम कर देते हैं, और कौन सी बड़ी बात है इसमें, जंग करने की क्या बात है। जी मैं लोगों को वापस भेज दूंगा जो गैर कानूनी तरीके से हैं। मैं कहा टाइगर आपकी मर्जी है, आपका देश है, भेज दीजिए, लेकिन थोड़ी इज्जत के साथ उनको भेजिएगा, बेड़िया बेड़िया लगा के मत भेजिएगा। बाकी आपको जो करना मीडिया है मीडिया से आपकी बात से जैसे आपने बताया, पर लेकिन जो अमेरिका ने जो भारत के साथ किया, जो भारत का यूथ वो सिर्फ रोजगार भारत की के साथ, तलाश में गया था, हाँ वो सिर्फ वो भारत के रोजगार साथ की नहीं किया, तलाश में गया था, बट नहीं लेकिन गैर साजिश। कानूनी तरीके से मत जाइए, ये मेरा संदेश है सबके लिए। हम इस समय मलेशिया के साथ, जॉर्डन के साथ, जर्मनी के साथ, जापान के साथ और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी स्ट्रक्चर्ड इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं, फ्रांस के साथ भी। उन लोगों को यूथ पावर की जरूरत है, और वो चाहते हैं, चीन के लोग नहीं चाहते, वो भारत के लोगों को ये चाहते हैं। ये क्या गौरव साहब, ये हो सकता था कि अगर हमारे इंडियन फ्लाइट वहां पर जाती और वहां से आप इन अब देखिए सलमान के बहुत साथ कुछ हो बात सकता करते, था, वो तो बट चाइना लेकिन ये की फ्लाइट भी तौहीन थी जा भारत सकती की, थी, ब्राजील की भी जा सकती थी। तौहीन थी उन्होंने भारत की। डिसाइड किया नहीं, उनका कानून है ना। अगर वो बाहर भेजते हैं तो वो आपकी फ्लाइट को नहीं आने देंगे, आपकी फ्लाइट जाए किसी और ह्यूमैनिटेरियन कारण। ये तो गैर कानूनी तरीके से लोग गए थे, वापस आ गए। पंजाब में बहुत से थे, सब वापस आ गए। पंजाब के नहीं, सब नहीं, 30 थे, सबसे ज़्यादा तो गुजरात के थे। गुजरात के थे अरे सर। पर देखिए, वो सोच रहे थे कि वो भी एक गुजराती है ना जो भारत का प्रधानमंत्री है, शायद वो हमें बचा लेगा। नहीं, अच्छा सर, इसी से मिलता-जुलता सवाल है सर कि मतलब सबसे ज़्यादा गुजरात के थे, लेकिन वो जो प्लेन है वो लैंड होता है पंजाब की ज़मीन पे क्योंकि जो ये आइडिया उनका था कि सबसे ज्यादा पंजाबी होते हैं, हरियाणा से हैं। बट अब गुजरात के थे तो ठीक है। अब किसने आपको बोला है कि अमेरिकी लोग बहुत बुद्धिमान है? तो उनका इन्हीं के सिस्टम शायद होता है। अब मैंने तो वहां देखा, जब ट्रैफिक वायलेशन भी होता है, कोई ट्रैफिक लाल बत्ती जंप करता है, पुलिस वाली गाड़ी आती है, भों, भों, उसको रोक के सबसे पहले हथकड़ी लगाती है, क्योंकि हर दूसरे व्यक्ति के पास एक बंदूक होती है कि कहीं वो बंदूक से पुलिस वाले को ना मार दे, तो एकदम हथकड़ी लगाते थे। उनका सिस्टम था, रिस्ट्रेंट कहते हैं इसको। लद्दाख में आपकी एक अहम भूमिका रही है, लेकिन लद्दाख की एक तरफ देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान का कब्जा है, और दूसरी तरफ देखा जाए चाइना भी हमारे वापस ले लेंगे, सिर्फ थोड़ी सी समय की बात है। पाकिस्तान की बहुत समस्या है, उसकी विदेश नीति देखिए कितनी अच्छी है। एक पड़ोसी ईरान है, उससे पंगा है। दूसरा पड़ोसी अफगानिस्तान है, उससे पंगा है। तीसरा पड़ोसी मैं हूँ, वो खुद ही कहता है कि भारत तो मेरा दुश्मन है। और टाइगर, मैंने कभी नहीं कहा कि तू मेरा दुश्मन है, तू कहता है मैं तेरा दुश्मन हूँ, तेरी मर्जी है। सबके साथ तूने बिगाड़ के रखी हुई है, कभी तो अपने गरेबान में झांक के देख, ये सब क्यों हो रहा है। जब तालिबान 2.0 आया था, ये 2021 में, तालिबान ने जब काबुल में लिया, तो मैंने टीवी चैनल्स पर देखा था, पाकिस्तानी टीवी चैनल भंगड़ा करे, ओहो हो, हमारे दोस्त आ गए, हम अपनी जान दे देंगे तालिबान भाइयों के लिए। अरे तेरी जान ही तो ले रहे हैं, अब नाराज क्यों हो रहा है? तो ये चीजें उनको समझ नहीं आती हैं कि डिप्लोमेसी क्या होती है। वो चाहते हैं अफगानिस्तान में एक शब्द यूज करते हैं, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। इसका मतलब होता है अगर भारत हमको ठोके, हमारी फौज अफगानिस्तान में जाके फिर रीग्रुप करेगी। टाइगर लोग, अगर आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, अफगानिस्तान आपके लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, स्ट्रेटेजिक डेथ है। अभी भी समझ जाओ। बिल्कुल। लास्ट सवाल है, और इसमें ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के अंदर क्या यूथ को रोजगार दे पाएगा, क्योंकि 100%। बड़ी ये आवाज ये आज निकलती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे रोजगार जो कर रहे हैं उनको। कंप्यूटर जब आए थे भारत में, राजीव गांधी के टाइम में यही कहा था, सबकी नौकरियां चली जाएंगी, किसी की नहीं गई। रीट्रेनिंग होती है, रीटूलिंग होती है, रीस्किलिंग होती है। अरे सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है, यंग एजुकेटेड माइंड्स। आज मैं मिला हूँ बठिंडा में, इनसे, बठिंडा मैनेजमेंट एसोसिएशन, मैंने संबोधित किया 1000 लोगों को। बहुत अच्छा लगता है, उनका दिमाग, उनकी बुद्धि, उनका जोश देखकर कोई रोक नहीं सकता इस देश को। एक सर अब लद्दाख के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो दिल्ली तक मार्च भी दस किया है सर। दस 10 लोग ने, 100 लोग ने, 50 लोग ने प्रोटेस्ट कर दिया, वो पॉलिटिकल रीजन है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, मैं लद्दाखी बोलता हूँ थोड़ी बहुत, और फिर कारगिल जाता हूँ, वहाँ पे एक भाषा बाल्टी, वो भी मैं बोलता हूँ। वहाँ तो लद्दाख में अजाब की, किसी से कहिए आप कैसे हैं, और वो जवाब एक शब्द है वहाँ पे, जूले। जूले का मतलब होता है जूले। क्या हाल है, थैंक यू, गुड बाय, सब कुछ जूले है। तो मैं उनसे जाके पूछता हूँ उनकी प्रोटेस्ट है भाषा हाँ। में कि आप कैसे हैं। मुझे पता है क्या कहते हैं, हम बिल्कुल ठीक है, जय हिंद सर। मैंने कहा भाई जय हिंद कहाँ से आता है? अच्छा आपने भोजन किया कि नहीं किया है सर, जय हिंद सर। तो ये ऐसे करते हैं, जय हिंद सर। इतने अच्छे लोग हैं, इतने इनोसेंट लोग हैं। अब तो मेरी शादी हो चुकी है ना, ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मेरे बहुत से मित्र हैं वहां पर, वंडरफुल पीपल। ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल होते रहेंगे, लेकिन भारत के अतिरिक्त उनके पास कोई चारा नहीं है। इस देश की ताकत अल्टीमेटली डेवलपमेंट, जब आपकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी, सब लोग लाइन पे आ जाएंगे। थैंक यू सर।